इस वक्त गाज़ियाबाद लोनी के नज़दीक अशोक विहार के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें हम तमाम पत्रकार बंधु इस वक्त मौजूद हैं और ये तमाम हमारा जो पत्रकार संगठन है इसके तमाम जो चैनल यहाँ पर हमारे मौजूद हैं उन तमाम चैनलों के माध्यम से हम पत्रकार बंधुओं का उद्देश्य ये है कि हर वार्ड से एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति जो है चुनकर लोनी नगर पालिका में पहुँचे। इसी परिपेक्ष के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं एक बीजेपी कैंडिडेट के साथ जो पिछली बार भी वार्ड 49 से इस वार्ड से जो है वो इलेक्शन लड़े थे और काफ़ी अच्छी फाइट बैक की थी और काफ़ी आपको अद्भुत चीज़ें जानने को मिलेंगी वार्ड 49 से इस बीजेपी कैंडिडेट को जो हम सवाल करने जा रहे हैं नरेश वर्मा जी से। तो इन तमाम चैनलों में आपका स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद। नरेश वर्मा जी, जो हमारा तमाम पत्रकार बंधुओं का आपस में डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन में इनका प्रतिनिधि बनते हुए मैं आपसे चंद सवाल कर रहा हूँ तमाम चैनलों का और एक जनता का प्रतिनिधि होने के कारण भी मेरा सवाल करना बनता है तमाम नेताओं से, तमाम जो है वो जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि आप जानते हैं कि वार्ड 49 के अंदर लगभग 90% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और नेशनल मीडिया का प्रेडिक्शन ये है कि मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को महज 2 से 8% जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप इस चुनाव के अंदर और इस बार जो आप कामयाब हो पाएंगे इस बार से? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा लाउड। आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद जो आपने जनता की आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास आए। आप सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन। जो यहाँ पे 90% आबादी है, ये सच बात है, मुस्लिम आबादी है, 10% हिंदू आबादी है और मुझे यहाँ पे लगभग हो गए 25 साल और 25 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। मेरा बचपन भी यहीं पे गुजरा है और मेरी शादी भी यहीं पे, बच्चे भी यहीं पे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिमों का कोई चक्कर है, सब प्यार से रहते हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी पे मुझे लगा कि मुस्लिम भाइयों को भी काफ़ी विश्वास अब होने लगा है और मैं नहीं जानता इस बारे में कि पब्लिक बीजेपी को कितना वोट दे रही है, नहीं दे रही है। मुझे मेरे वार्ड की समस्या को आगे भेजना है और इसके विकास के लिए ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। यानी कि आपका मकसद कभी अभी कोई पार्टीवाद से नहीं है, आपका मकसद अपने वार्ड से है, अपने परिवार से है कि जो वार्ड है आपका परिवार है उसको उसके जो है परेशानी को कैसे ख़त्म किया जाए, अगर हम आपके शब्दों को सही रूप में कह सकते हैं तो। हाँ। अच्छा, लेकिन एक प्रेडिक्शन तो मैंने आपको ये बताया कि नेशनल आंकड़े जो मैंने आपके सामने रखे। रही बात आपके वार्ड की, तो आपके पास क्या ऐसे एजेंडे होंगे, क्या आपका घोषणा पत्र होगा या कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चलो हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक आपकी तरफ रुझान में आ जाए? अच्छा, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया है मैं यहाँ का बेटा भी हूँ, बच्चा भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ। 25 साल से मेरे यहाँ पे छोटी सी काम भी करता हूँ और मैक्सिमम 90% मुस्लिम भाई बहनें ही मेरे पास आते हैं। उनसे मेरा हमेशा व्यवहार भी प्यार से रहा, स्नेहपूर्वक रहा है। उनसे हमेशा मुझे प्यार भी मिला है, मान सम्मान भी मुझे मिला है, मैं उन्हें देता हूँ, मुझे देते, बहुत अच्छी बात है। और रही बात समस्या की, समस्या यहाँ पे पुरानी समस्या है, 25 साल से मैं रहता आ रहा हूँ यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आए थे कॉलोनी अविकसित थी, बिल्कुल अविकसित थी, आबादी बिल्कुल कम थी। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा एक सरकारी ज़मीन है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पहले वहाँ पे बैट बॉल खेलते थे, सभी दोस्त खेलते थे, अब वहाँ पे पूरी तरीके से पानी भर चुका है। उसके किनारे पे बहुत सारे मकान बने हुए हैं। तो कुछ सभासदों की या कुछ जिम्मेदार आदमियों की वजह से वहाँ पे पानी भरा हुआ है। उस पानी के गंदा पानी भरा हुआ है वो, और इसी एरिया का पानी भरा है जो कि पानी बाहर की तरफ डालना चाहिए था, वो अंदर की तरफ डाला गया है। मुझे जानकारी नहीं उनका क्या अपना स्वार्थ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ एक तो वो पानी, वो तो मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ कि वो एक जो है यहाँ का एक बड़ा इशू है क्योंकि पूरी लोनी विधानसभा से भी बाहर पानी जाने की व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसा नगर पालिका का मानना है। लेकिन बात को हम आपको बिल्कुल सहमत भी है क्योंकि जहाँ तक तालाब की बात है, मुख्यमंत्री योजना के अनुरूप जो है तालाबों का जो है सर्वेक्षण और संरक्षण करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट के नाले वहाँ पे अवैध बह रहे हैं। तो ये तमाम इन चैनलों पे भी आपने पहले खबर देखी होगी, वो अवैध नाले वहाँ पर बह रहे हैं जिसकी वजह से जो है लगभग 60% आबादी जो है वो आहत है वहाँ पर। तो वो तमाम विजुअल्स हम चला भी रहे हैं कि जहाँ जहाँ इन्होंने मेहनत करी है, आप देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पर हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं के चैनल के माध्यम से कि
वो तमाम विजुअल्स चला रहे हैं, वो तमाम चीज़ें चला रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो है, तमाम लोग जो है वो नरेश वर्मा जी के साथ खड़े हैं और अवैध नालों की जो निर्माण हो रहा है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कुछ लेटर और कुछ पत्र भी दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो इन्होंने सरकारी दस्तावेजों के साथ जो इन्होंने काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है, जो कि मौजूदा मेंबर को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, लेकिन नरेश वर्मा अपनी जिम्मेदारी को लेकर चलते रहे। ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम बात वापस से इन तमाम चीज़ों से अलग हटके, एक तो आपने बताया कि वो तालाब का मुद्दा रहेगा, और ऐसे क्या मुद्दे हैं आपकी नज़रों में, आपके दिमाग में, जिनको लेकर आपको लगता है कि इनमें सुधार होना चाहिए, इनमें बेहतर होना चाहिए, उसके विषय में बताएं। सबसे पहले हमारे छोटे बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। 5वीं तक का सरकारी स्कूल यहाँ पे अपने अशोक विहार के अंदर है। उस 5वीं क्लास के पहले तो बच्चे वहाँ जाते नहीं है, अव्यवस्था उस स्कूल के अंदर भी है। दूसरा 12वीं तक का यहाँ पे स्कूल भी होना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए यहाँ पे अशोक विहार के अंदर। खाली जमीन भी है हमारे पास सरकार के पास, उसमें या तो एक जमीन, एक छोटी हिस्से पे इंटर कॉलेज बन सकता है। दूसरा हिस्सा हमें यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी है केवल, जो आबादी बहुत ज्यादा है। हमारा ये वार्ड पहले छोटा था, ये 2 वार्ड को 1 वार्ड कर दिया गया है। इसमें आबादी भी ज्यादा हो गई है, आबादी ज्यादा होगी तो पब्लिक भी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे सुविधाओं के लिए यहाँ पे जो बीमार पड़ते हैं तो उनकी मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है। आपका कहने का मतलब है नगर पालिका के माध्यम से जो एक समुदाय स्वास्थ्य भवन, उसमें भी अभी तक उस देखिए, जहाँ तक इन्होंने एक अच्छी बात छेड़ दी, आपने तमाम चैनलों ने दिखाया भी होगा कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था जो है लोनी के अंदर ऐसी है कि खुद उसके अंदर जो है नावें चल जाती हैं जब बारिश होती है, तो लगातार आप लोगों के चैनल पर चला है। तो ये, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर एक छोटी सी मोहल्ला क्लिनिक हो, जिससे कि वहाँ का लोड कम हो और लोगों को व्यवस्था बन सके, जबकि जमीन भी है। हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है और यहाँ पे बनना भी चाहिए। आपके वार्ड में इतनी जमीन है भी सरकारी जिसके ऊपर हॉस्पिटल बन सकता है? बिल्कुल बनना चाहिए और बन सकता है। देखिए, ये एक बड़ी सोच है, बड़ी समझदारी की बात है। एजुकेशन की बात की इन्होंने कि एजुकेशन व्यवस्था चरमराई हुई, तमाम विजुअल्स हम स्कूल के भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम हमारे पत्रकार बंधु अपने अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक आपने बताया कि एजुकेशन का मामला है और एक स्कूल का मामला है, लेकिन अभी जो संघर्ष है, ये तो आपका घोषणा पत्र के अंदर बात हो गई कि ये आपके विकास के मुद्दे होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम चीज़ आपके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो यहाँ का समीकरण है, उस समीकरण के अकॉर्डिंग ओबीसी सीट ये घोषित हो चुकी है। ओबीसी के अंदर मलिक भी आते हैं, सलमानी भी आते हैं, हफीजी भी आते हैं, इदरीसी भी आते हैं, और ये दोनों ही समाज के अंदर आते हैं और सभी का अधिकार है लड़ने का। तो ऐसी व्यवस्था में किस तरह से एकजुट कर पाएंगे, किस तरह से आपकी चुनावी रैलियां होंगी, चुनावी प्रक्रियाएं होंगी, चुनावी सभाएं होंगी, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि 25 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। 25 साल से हिंदू मुस्लिम हम यहाँ पे रह रहे हैं। 10% हिंदू आबादी है यहाँ पे, लगभग 90% मुस्लिम आबादी, सच बात है। 10 में से 90% मुस्लिम भाई ही मेरे पास आते हैं, मेरा छोटा सा काम है जिनसे आपका कारोबार चलता है और बड़ा व्यवस्थित तरीके से आप चला रहे हैं। जी, मैं यहाँ का बच्चा भी हूँ, यहाँ से मुझे मान सम्मान भी मिला है, प्यार भी मिला है। यहाँ पे मेरे बच्चे भी हुए हैं, शादी हुई है, बच्चे हुए हैं और पढ़े भी यहीं पे हैं, यहीं के बीच में रह रहे हैं और यहीं के बीच में मुझे रहना है। जब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि यहाँ की व्यवस्था हम कैसे सही कर सकते हैं, सभी के सहयोग से। अच्छा, लेकिन पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, यही कॉलोनी थी, 25 साल पुरानी, यही लोग थे, यही मुस्लिम आबादी थी, फिर पिछली बार इन्होंने क्यों नकार दिया आपको? हाँ, उसमें जो है ना, मुझे लगता है कि चुनाव, सबसे पहले मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। सबसे पहले मैं सीधा अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ। पिछली दफा मुझे 5 साल पहले हमारे भाई बंधु ने कहा था कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए, मेरे व्यवहार को देखते हुए शायद, तो मैंने चुनाव लड़ा। 440 वोट आई थी, लेकिन उसमें शायद एक तो मेरी ही कहीं ना कहीं गलती रहेगी, मैं सभी का दिल नहीं जीत पाया। विश्वास जीतना भी जरूरी होता है इसके अंदर, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 5 साल से मैं निरंतर लगा रहा। हालांकि इस टाइम खराब टाइम भी आया है, कोरोना काल भी आया था, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हम पे हो पाई कोरोना काल में, हमने वो सब की, जितने सामर्थ्य अनुसार सबके साथ खड़े रहे, वो हमारी जिम्मेवारी है, तो हमने निभाई है। चलिए, कुछ चीज़ें हमने भी, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि मैं खुद यहाँ का एक स्थानीय व्यक्ति हूँ, तो हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरह की सेवाएं रहीं और क्या काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो है पूर्व जो है सभासद पर भी लोगों ने आरोप लगाए
कि उन्होंने अपने ही के चंद लोगों को राशन बांटा, अपने ही चंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन सही चीज़ें क्या है वो सबके सामने लाना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये कि आपको लगता नहीं कि जब कमल का फूल आपके निशान पर होगा, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कैसे आप बदल पाएंगे लोगों की जहनियत को? देखिए, अब आप ही समझ रहे हैं चीज़ें, तो पब्लिक अब समझदार हो चुकी है। ये जातिवाद धर्मवाद की राजनीति से उन्हें उठना भी पड़ा है और उठ भी रहे हैं अब। हमारी आज की जरूरत भी है, कॉलोनी के अंदर विकास चाहिए। विकास केवल हमें इस टाइम केवल बीजेपी से ही मिल सकता है, इसके अलावा हम कहीं भी जाएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो हमें बीजेपी से चुनाव लड़ना है और बीजेपी से चुनाव लड़के यहाँ पे विकास के लिए काम करना है। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक एनालिसिस जो मेरा अपना पर्सनल है, एज ए पत्रकारिता के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है, जो मौजूदा सरकार होती, चाहे वो कांग्रेस और गवर्नमेंट, कोई भी मौजूदा सरकार क्यों ना हो, तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं होते हैं, मंत्रालय होते हैं, वो उसी के अधीन होते हैं। और जाहिर सी बात है, छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक अगर वो जड़ों से जुड़ी रहेगी तो जाहिर सी बात है विकास होना आसान होगा। हम नेशनल मुद्दों पर तो बात नहीं करेंगे क्योंकि और छोटे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे कि क्योंकि स्वतंत्रिक रूप से सबको अधिकार है अपने वोट का इस्तेमाल करने का, लेकिन कुछ तथ्य और कुछ कल्पनाएं जो की जा रही हैं उसके अनुरूप आप एक समझदारी का स्टेप ले सकते हैं। चलिए, मेरा आखिरी और अहम सवाल आपसे अब ये रहेगा अपने तमाम मीडिया बंधुओं की ओर से कि यदि चुनाव मान लीजिए आप लड़ते हैं, फाइट बैक करते हैं, लोगों का रुझान भी चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, आपके हाथ में पार्षद की सीट आ जाती है, तो तब भी क्या आपका रुझान इसी तरह का रहेगा, विकास के मुद्दे इसी तरह के रहेंगे? लेकिन हमने बहुत सारे नेताओं को बदलते हुए देखा है। आज हमारे सवालों को प्रॉपर जवाब ना देने वाला व्यक्ति कल को हो सकता है कि वो हमें पहचानने के लिए भूल जाए। ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अशोक विहार है। क्या और हम वादा लेना चाह रहे हैं ऑन कैमरा आपसे इसीलिए? हाँ, निश्चित रहे। ये अशोक विहार है, मेरा परिवार है भाई। मैं 25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, बुढ़ापा आ गया है, 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपनी एक जिम्मेवारी निभानी चाहिए। जिम्मेवारी कैसे निभाती है? जब मैं यहाँ से मजबूत होऊंगा, मेरे पीछे से हाथ मजबूत होंगे, तो मैं यहाँ पे विकास भी ज़्यादा करवा पाऊंगा। इसीलिए मैं बीजेपी से भी टिकट ले रहा हूँ। और यहाँ पे सभी को एक हो ना जातीय समीकरण, ये सबको लेकर चल रहा है मुझे। मैं किसी एक जाति के लिए काम नहीं करूँगा, एक धर्म के लिए काम नहीं करूँगा, सबको साथ लेके चलूंगा, सबके सहयोग से काम होगा, सबसे सलाह ली जाएगी, तभी वो काम होगा। यानी मैं आप जो उस नारे को सच में बदल के दिखाएंगे, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। जनता की समस्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वार्ड में काफी समस्या जनता की होती है और जनता काफी परेशानी भोगती है। तो तहसीलों के चक्कर काटते हैं, नगर पालिका के चक्कर काटते हैं, उनका काम नहीं हो पाता। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये क्या काम करा पाएंगे आप? पिछले 5 साल से निरंतर मैं लगा हुआ हूँ, जितनी मुझ में हिम्मत है हमेशा लगा रहा हूँ। ऐसे में कोरोना काल भी आया था, सबसे ताज़ा उदाहरण तो ये 2 साल पहला कोरोना काल में हमने बिना भेदभाव के जो मुझ पे हो पाया, किसी का राशन कार्ड है वो बनवाए हैं, कोई बीमार है उसकी दवाई की सुविधा कराई है, कोई ऑपरेशन हो रहा है उसे देखा है, कोई जानवर है भूखा है उसकी घास की समस्या है वो दिलाई है। तो जो हो पाया, सब कुछ बताने की नहीं होती, हमने कोशिश ये की कि हम पे जो हो पाए पब्लिक के लिए बिना भेदभाव के उनकी हेल्प करी जा सके, अपने स्तर से पर्सनल या जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ पे जाके कराई जाए। ये हमने हमेशा किया है और करते भी रहेंगे, ऐसी भावना है। और किसी को क्वेश्चन? देखिए, लास्ट में विकास की गंगा बहे, आपने शायद सुना होगा, लेकिन विकास की गंगा कैसे बहे? क्योंकि देश से नफरत हटेगी तभी विकास की गंगा बहेगी। उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे? श्रीमान जी, सबसे पहले बता देता हूँ, अब पब्लिक समझदार हो गई है। ये जो लड़ाई झगड़े वाली राजनीति है इसे समझ रही है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, अब सब समझ रहे हैं। हमें केवल विकास चाहिए, यहाँ पे विकास की ही राजनीति करनी है। पिछले काफी समय से भाजपा की सरकार देश में भी पिछले काफी समय से भाजपा की सरकार कंटिन्यू बनी हुई है देश के अंदर। लेकिन अगर रोड की स्थिति देखी जाए तो बरसात के मौसम में गंगा बहने लगती है पानी की बिल्कुल बुरी तरह। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाजपा सरकार में आप काम करा पाओगे?
मैं बहुत ज़्यादा बड़े स्तर तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी जिम्मेवारी पहला स्टेप मेरे अशोक विहार का है और मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ, यहीं के बीच में रहना चाहता तो हूँ। कहीं ना कहीं कैंडिडेट अब भी जो है चेयरमैन जो थे वो नगर पालिका में भाजपा के थे, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत खराब है उनकी। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं नहीं, एक इम्पोर्टेंट वो जो वापस लाओ कंटिन्यू हाँ, कट पेस्ट करके लगाना है। तो हो जाएगा। हेलो देखिए लास्ट स्टेप ले लो इसका, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए तमाम जो है ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे मीडिया बंधुओं ने मिलकर एकजुट होकर आप तक की खबर पहुंचाने की कोशिश की है। लगातार इसी तरह हम हर वार्ड से इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप तक उन कैंडिडेटों के विचार पहुंचाएंगे। ये आपका अपना मत है, हमारी या किसी भी हम में से चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका अपना मत है। कमेंट्स करके तमाम इन चैनलों पर तमाम जितनी भी आइडिया आप वीडियो पर देख पा रहे हैं उन तमाम आइडिया पर अपने मैक्सिमम कमेंट्स करके जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपकी राय है वो जरूर दें। उन राय से पता चलेगा कि किस वार्ड के अंदर हम सही कैंडिडेट किसको खड़ा कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।